चिन्ह है, यही है ना। अब इसमें ये 3 शेर बने हैं, वैसे तो 4 हैं लेकिन एक पीछे का छिप गया। तो ये व्याख्या करते हैं कि कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, ये 3 हमारे अंग हैं, इसी पे भारत का लोकतंत्र खड़ा है। ठीक है, खड़ा किस पे है? ये चबूतरा है। इस चबूतरा, ये गोल है चबूतरा स्तंभ के ऊपर, अशोक स्तंभ के ऊपर। इसमें 4 आकृतियां हैं, तो हाथी और सिंह ये पीछे चला गया है छपने पर। तो इसका मतलब कि 4 में से 2 इन्होंने उतना महत्वपूर्ण नहीं समझा, उसको पीछे कर दिया। जब छाप रहे होंगे 2 को महत्वपूर्ण रखा, माने 4 में से ये 2 महत्वपूर्ण है। और इन दोनों में भी दाहिनी तरफ कौन है? हमारी संस्कृति में जो दाहिने होता है वो महत्वपूर्ण होता है। तो आप देखिए, इधर घोड़ा है और इधर बैल, तो इसका मतलब कि बैल को सर्वाधिक महत्व राज्य चिन्ह में दिया गया। तो उस चिन्ह का आप या तो इतना काट के अलग करो, अगर हिम्मत है तो संसद में प्रस्ताव लाओ कि इतना काट के अलग किया जाएगा, और नहीं तो पूरा मानो, सबका सम्मान करो। ये हमारा कहना है जी। और इतना ही नहीं, ये जो है ये वो सिंगोल है जिसको लेकर के प्रवेश किया गया। आप देखिए, ये नीचे का तो लंबा है, ये उसका मुठिया है, और इसके ऊपर ये देखिए कितना सुंदर चबूतरा बनके एक कमल बना है। इस कमल के ऊपर ये गाय बैठाई गई है, और कितना डेकोरेटेड शॉल है। ये देखिए, सुंदर सुंदर मालाएं पहनाई गई हैं, सोने से सींगों को मढ़ा गया है ना। कितना सम्मान पूर्वक इस सिंगोल के ऊपर गौ माता को प्रतिष्ठित किया गया है। तो सिंबल माने चिन्ह आप ऐसा दिखाते हो कि जैसे गाय से बड़ा कोई दूसरा नहीं है, और फिर उसी को काट काट के बेचते डॉलर के लिए, बोटी बोटी करके पैकेट में बंद कर। ये मतलब क्या हो रहा है? क्या है? भारत का नागरिक होने के नाते ये प्रश्न हम नहीं उठा सकते? क्या इसके लिए हम भाजपा विरोधी हो गए? और क्या ये गौ हत्या बंद होगी तो इसका जो पाप लग रहा है उससे मुक्त भाजपा वाले नहीं होंगे? क्या भाजपा वाले नहीं मरेंगे और मर करके यमराज के दरवाजे में वो नहीं खड़े होंगे? क्या उनका परलोक नहीं बिगड़ेगा? क्या एक धर्माचार्य होने के नाते उनके परलोक की चिंता हमको नहीं करनी चाहिए? क्या हमारा बेटा जिसको हम कड़वी दवाई पिला रहे हैं वो हमारे ऊपर गुस्सा हो रहा है, तो क्या उसके गुस्से को देख करके उसको मरने के लिए छोड़ दें, हम दवाई ना पिलाएं? एक अच्छे अभिभावक के नाते हमारा तो कर्तव्य है ना कि भले हमको गाली दे, भले हमको लात मारे, लेकिन इसका स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। तो एक अभिभावक के रूप में हम कड़वी दवाई भी लेकर के खड़े हैं, और कि इनका भी परलोक सुधरना चाहिए। आखिर ये भी कह तो रहे हैं कि हम भी हिंदू हैं, और अगर हिंदू हैं तो हिंदू धर्मशास्त्र लागू होगा उनके जीवन में। ऐसा नहीं है कि हिंदू धर्मशास्त्र को फेंक दो, हम बिना धर्मशास्त्र के हिंदू, ऐसा नहीं होता। के संविधान हमने पढ़ लिए, हमें इसमें तो कहीं धर्मनिरपेक्ष शब्द बोले, पंथ निरपेक्ष शब्द है, तो हमने दोबारा पढ़ा, हमने कहा पंथ निरपेक्ष शब्द नहीं, तो बोले नहीं वो प्रियम्बल में है। हमने कहा प्रियम्बल तो संविधान का अंग है नहीं। किसी भी पुस्तक में प्रस्तावना होती है, वो कोई दूसरा लिख देता है पुस्तक के बारे में। पुस्तक और उसकी प्रस्तावना दोनों अलग वस्तु होती है। तो प्रस्तावना में कोई बात होगी, और वो भी संशोधन से आई है, मूल संविधान में नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में, और भारत का संविधान धारा 25 के अंतर्गत हमको धर्म की पूर्ण आजादी बिना किसी शर्त के देता है। इसका मतलब भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष नहीं है, धर्म सापेक्ष है, एक बात। और दूसरे, अभी हमने कल जयपुर में कहा, वहाँ के कोई मंत्री थे, उन्होंने व्यक्तिगत रूप से बातचीत में हमसे कहा कि जो संविधान के कारण हमको दिक्कत है, नहीं तो हम कर देते। तो हमने कहा भैया देखो, तुम्हारे संविधान की धारा 48 में लिखा है कि भारत गौ संवर्धन करेगा, गौवंश का संवर्धन करेगा। तो हमने कहा संवर्धन करेगा, ये शब्द लिखा है संविधान में, तो संवर्धन का अर्थ क्या होता है? तो अगर जो होता है, जो आप कर रहे हैं वही होता है, तो हम आपके मंत्रिमंडल का संवर्धन करना चाहते हैं। तो एक मंत्री को भेजिए, तो हम जैसे आप गाय को काट काट करके उसको बोटी बोटी करके बेच रहे हो, ऐसे ही हम भी आपके एक मंत्री को संवर्धन करना चाहते हैं। आइए किसी मंत्री को भेजिए, वहीं से हम भी मंत्रिमंडल के संवर्धन की बड़ी हमारी कामना है, और हम उसको करना चाहते हैं। ये आप संविधान के आड़ में आप ये कर रहे हो। और दूसरे पंडित जी जादुई प्रश्न फेंकता है, तो अब मान लो कहते हैं कि ये भाजपा विरोधी है, तो भाजपा विरोधी होना दोष है? भाजपा विरोधी तो कांग्रेस है। कांग्रेस के नेता को आपने मंत्री का दर्जा दिया, नेता प्रतिपक्ष दिया है संसद में बैठकर। वो जब खड़ा होता है उसको समय देते हो कि बोलिए, वो बोलता है।
कांग्रेसी होना गुनाह है, भाजपाई होना गुनाह है, भाजपा विरोधी होना गुनाह है। कितनी पार्टियां हैं भाजपा के अलावा गठबंधन, जो इंडिया गठबंधन में हो गई, सब पार्टियां तो भाजपा का विरोध करती हैं। तो भाजपा विरोध करना कोई दुर्गुण थोड़े है। अरे जो गड़बड़ी है उसको कोई भी बोलेगा। भारत का लोकतंत्र इस बात का अधिकार देता है कि कोई भी पार्टी हो, अगर कुछ गलत आपको लगता है तो आप बोल सकते हैं। तो इसके लिए भाजपा विरोधी कह देने से क्या होगा? मान लो भाजपा विरोधी, भाजपा का कोई काम अगर गलत है और उसका हम विरोध कर रहे हैं, पूरी भाजपा का तो हमने विरोध किया नहीं कभी। हमने तो जो बात गलत थी, प्राइम मिनिस्टर का भी पूरा विरोध हम नहीं कर रहे हैं। उनके कुछ काम अच्छे भी हो सकते हैं, जब उसका प्रसंग होता है हम उसकी प्रशंसा भी करते हैं। लेकिन जो काम गलत है उसको हम गलत क्यों नहीं कह सकते? आप हमको भाजपा विरोधी कह दीजिए, उससे क्या फर्क पड़ता है? कांग्रेस के विरोध में हम बोल देते हैं। जब हमने गंगा जी का आंदोलन 2008 ईस्वी में किया था, वो भी बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। आप लोगों को ना पता हो, राष्ट्र नदी घोषित करो गंगा को, ये हमारी ही मांग थी और हम ही ने आंदोलन किया था, गंगा सेवा अभियान चलाकर और ऊंचाई पर ले गए थे। राष्ट्र नदी हमारे कारण घोषित हो, तो उस समय सारे भाजपाई हमारे साथ होते थे, दिन रात बैठे रहते थे। संघ के प्रमुख हमसे मिलने के लिए आए थे, 1 घंटा बात कर रहे थे। क्यों? क्योंकि तब हम कांग्रेस विरोधी। तो ये इसका हम सब देख चुके, तो इसका कोई मतलब नहीं। कांग्रेस सरकार ने इतने अच्छे काम शुरू कर दिए थे भारत में सुधार के, कि भारत की जनता ने अंग्रेज सरकार को स्वीकार कर लिया था। आप इतिहास उठा करके देख लीजिए, बहुत स्वीकृति हो गई थी, सड़कें बन रही थी, कॉलेज बन रहे थे, स्कूल बन रहे थे, शिक्षा में सुधार किया जा रहा था, ये किया जा रहा था, वो किया जा रहा था। ऐसा बड़ा माहौल खड़ा हो गया था। ऐसे समय में एक दिन माता दीन नाम का भंगी और हरफूल सिंह नाम का जाट, ये दोनों कारखाने से निकल करके आए जहां कारतूस बनता था, और उन्होंने मंगल पांडे नाम के व्यक्ति को मेरठ की छावनी में बताया कि तुम पंडित जी बने हो और हमारे हाथ का पानी नहीं पीते हो, और तुम गाय की चर्बी वाला वो कारतूस खोल रहे हो मुंह से। उन्होंने कहा कि फालतू क्या बात करते हो? उन्होंने कहा नहीं, हम खुद ही बना रहे हैं, हम देख करके आए और इसीलिए हम नौकरी छोड़ रहे हैं, क्योंकि हमको पहले नहीं पता था, पता चल गया, तो हम तो जा रहे हैं, पंडित जी आप देख लो। तो मंगल पांडे को लगा कि अरे गाय की चर्बी और हम मुंह से खोल रहे हैं। उसने क्रांति कर दी, डिसओबे कर दिया, आदेश नहीं माना। जब उन्होंने कहा कि खोल, तो उसने मुंह से नहीं खोला। अंग्रेज अधिकारियों ने कहा, जो उनके कमांडर थे, कि आपको मानना पड़ेगा हमारा कमांड, क्योंकि आपने अनुबंध किया है हमारे साथ कि हम सेना का हर आदेश मानेंगे। उन्होंने कहा हमने किया जरूर है, लेकिन धर्म नहीं खो करके। ऐसा भी नहीं है कि हम धर्म खो करके माने। इसी पे बहस हुई और उन्होंने गोली चला दी। बाद में तीनों को फांसी हुई, हरफूल सिंह जाट को फांसी हुई, माता दीन भंगी को फांसी हुई, और फिर मंगल पांडे को फांसी हुई। क्रांति हो गई। एक बात पता चली कि गाय की चर्बी है वो मुंह से बगल में जाएगी, खाएंगे नहीं, मुंह के बगल में जाएगी। भारत देश में क्रांति हो गई और आज 1 करोड़ लोग तिरुपति लड्डू के नाम पे, प्रसाद के नाम पे गाय की चर्बी खा चुके। क्रांति हो रही, समाज कितना बदल गया। और हमने ये सरकारों के ऊपर जो भरोसा किया कि ये हमारे मंदिर ठीक से संभाल देंगे, कितना बड़ा धोखा हमको मिला। क्या हम अपने धर्म के और अपनी पवित्रता की रक्षा के लिए स्वयं नहीं खड़े हो सकते? और क्यों नहीं हमको खड़े होना चाहिए? जब हमारा विश्वास टूट रहा है, इतने बड़े पैमाने पर टूट रहा है, तो क्या हमारा क्या दायित्व बनता है? ये सब प्रश्न हैं जिन पे विचार करने की आज हम लोगों को आवश्यकता। सुधरने में समय लगेगा भी। अब बात यह है कि सिस्टम सुधरने में समय नहीं लगेगा, लेकिन लोग तो खड़े हों, सच्चाई तो जनता के सामने जाए। या तो मीडिया सच्चाई को यूं दिखा दे आईने की तरह, वो अभी नहीं संभव है। जो परिस्थिति है हम सब जानते हैं। आप लोगों में से बहुत से लोग हमको बताते हैं कि हम तो स्टोरी फाइल कर रहे हैं और रिजेक्ट हो जाती है। नहीं समझे आप? हम जब पद यात्रा कर रहे थे गोवर्धन से दिल्ली तक की 15 दिन की पद यात्रा नंगे पांव, जो 66 में जहां पर गोली चलाई गई थी संसद के बगल में, उस जगह पे हम जाना चाहते थे, हम गए। तो उस समय बड़े बड़े जो चैनल हैं, बड़े बड़े जो अखबार हैं, उनके पत्रकार हमसे व्यक्तिगत मिले और लगभग ने अलग अलग शब्दों में यही बात बताई कि हम आपकी यात्रा को कवर करना चाहते हैं। आपकी यात्रा ये पहली बार हो रहा है कि कोई शंकराचार्य नंगे पांव सड़क पे उतरा है। अभी तक किसी शंकराचार्य ने ऐसा किया नहीं हम लोगों के जीवन में और जानने में। आप उतरे हुए हो, हम इस यात्रा को कवर करना चाहते हैं, लेकिन क्या करें, ऊपर से रोक है कि एक अक्षर भी, मतलब इसको जिक्र भी नहीं करना है। हमने कहा चिंता मत करो, जिक्र मत करो, हम मीडिया के लिए नहीं चल रहे हैं, हमारा तो चलेगा, धीरे 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 इसमें शक्ति उत्पन्न हो। तो कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं एक ब्रेक है
और वो ब्रेक जब तक नहीं हटता है तब तक या तो हम अल्टरनेट मीडिया उत्पन्न करें, वो एक मीडिया आ जाए जो अपने इस बात को बताने में दृढ़ रहे, तो धीरे धीरे फिर एक काउंटर मीडिया खड़ा होगा, फिर वो जनता के सामने सच्चाई जाएगी। लेकिन वो करने के लिए धीरे धीरे देर लगेगी, तो सच्चाई आएगी सामने। अभी पूछा है अहमदाबाद इसी यात्रा के दौरान, वहाँ पे हमारी बड़ी सभा हुई थी, तो 20 से 25 हजार लोग इकट्ठा हुए, तो हमने वहाँ पूछा कि भैया ये गुजरात है, अब गुजरात का मतलब गुजरात प्रदेश ही नहीं है, गुजरात का मतलब केंद्र भी है, क्योंकि गुजराती लोग ही चला रहे हैं पूरे देश को, तो इसलिए हम यहाँ पर जो बात बोल रहे हैं दोनों के लिए बोल रहे हैं। और हमने ये कहा कि ये बताइए हमको कि एक तरफ आप गाय के बच्चे को पूजा घर में दिखाते हो, अपने पूजा घर को दिखाते हो मीडिया में, और उसमें पूजा घर में वो दिखता है, उसके ऊपर जो है डेकोरेटेड शॉल आप उड़ाते हो जरी वाली, और उसके बाद उसके गले में माला पहनाते हो, फिर उसको अपने गोद में ले लेते हो, फिर इतना प्यार करते हो जैसे आप ही से पैदा हुआ। एक तरफ तो ये आपका चाह, और दूसरी तरफ आप जो है बीफ निर्यात में नंबर 1 हो रहे हो। आप आज भी हम जो यात्रा कर रहे हैं हर प्रदेश में हम गए, तो जब हम नागालैंड जाने लगे तो नागालैंड की कैबिनेट ने प्रस्ताव पारित किया कि शंकराचार्य इस प्रदेश में घुस नहीं सकते, और नागालैंड में बीजेपी से मिलीजुली सरकार है, और बीजेपी के लेटर हेड पर हमारे विरोध का पत्र निकाला गया और उसमें लिखा गया कि गाय खाना हमारी संस्कृति का हिस्सा है। तो हमने ये पूछा कि बताओ असली चेहरा कौन सा है आपका, ये पूजा वाला कि ये वाला? उनके तो मंत्री के तो अब समस्या ये है कि वो दोनों चेहरा उनके रहते हैं, उनकी ये नीति बन गई है कि जहाँ गाय के भक्त होंगे वहां वो वाला फोटो निकाल के दिखाएंगे, दोनों फोटो जेब में रहेंगे, और जहां पर गाय के विरोधी होंगे देखिए हमने तो उनका विरोध किया, शंकराचार्य तक को नहीं उसमें, वहां वाहवाही ले लेंगे, और जहाँ गाय भक्त होंगे देखिए हम आरती पूजा तो देवी जी के बाद में हमारे तो इन्हीं की पूजा करते हैं मोदी। ऐसे कह करके सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास जीत ले रहा है, ये कैसे चलेगा? ऐसा नहीं हो सकता है, ये तो धोखा है, ये तो दोहरा चरित्र है। आपको लगता है लोग मतलब उनके जो दिखावा कर रहे हैं उसमें बह रहे हैं कहीं ना कहीं? कौन? पब्लिक जो है। हाँ, पब्लिक बह रही है। पब्लिक हम गए जब हमने सच्चाई दिखाई तो वो बताई तो लोग कहने लगे नहीं आप सही नहीं बोल रहे हैं, वो तो इतने गौ भक्त हैं, हमने खुद देखा वीडियो, तो हमने उनको पत्र निकाल दिया भाजपा की, ये देखो, तब चुप हो गए, अरे ये तो हम जानते नहीं थे ऐसा भी होगा। तो पब्लिक तो अच्छा, जो उनका विरोध वाला है वो मीडिया आप लोग दिखाओगे, आप लोग उनके अनुसार कई ज्यादा दिखा रहे हो, मतलब हम केवल किसी पर्टिकुलर को नहीं कह रहे हैं, लेकिन ऐसा एक मीडिया में भी प्रभाव है, क्यों है हम नहीं जानते हैं, लेकिन एक प्रभाव है कि उन्हीं को दिखाना है, उन्हीं की बात को आगे बढ़ाना है, तो जनता को जो सत्य है तथ्य है उससे परिचित होने का मौका नहीं मिल रहा। जनता के सामने भी यही चीजें आ रही है। महाराज जी आपसे जब भी लेकिन बात कही है वो हमेशा ही दिखाई जाती है, क्योंकि ठीक है वो हम क्या कह रहे हैं कि ज्यादा उसको दिखाया जाता है, वो हम कह रहे हैं। तो आपको लग रहा है कहीं ना कहीं अभियान में जो ये जो अंधभक्त हैं वो आपके बाधा बन सकते हैं? नहीं, हम कोई बाधा नहीं। देखिए अंधभक्त क्या है, असल में भक्त लोग उनको अंध बनाया क्योंकि एक चीज परोसी गई है उनके सामने। अब हमारा चैलेंज ये है कि हम सच्चाई उनके सामने लेके जाए, और हम अनुभव कर रहे हैं कि जहां जहां हमने सच्चाई बताई है तुरंत वहां के लोग तुरंत पलट गए। तो सच्चाई बताने की जरूरत है। लोग प्योर हैं, लोग गलत नहीं है, क्योंकि उन्होंने वही देखा है इसलिए उसी के पक्ष में है। भ्रष्ट बन गया, चलो कोई बात नहीं, तो जो विशेषज्ञ थे उनसे दिखाने के लिए ही सही 2-4 मीटिंग तो कर देते, मिनट बुक में दिखाई दे देता कि हमने बड़े बड़े धर्माचार्यों से राय ली, लेकिन दिखाने के लिए भी राय लेने की जरूरत नहीं समझी गई। आपने कोई राय मशवरा नहीं किया, फिर आपने मंदिर बनाना शुरू कर दिया। वो कह रहे थे, उनका ट्रस्ट पहले ही प्रस्ताव पारित कर चुका कि 500 सालों के बाद हमको ये जगह मिलेगी, हम विश्व का अद्वितीय मंदिर बनाएंगे। आपने विश्व का अद्वितीय मंदिर हिंदू समाज को वंचित कर दिया। आपने जल्दबाजी में कि अगले चुनाव के पहले हमारा मंदिर बन जाए, इसके लिए जो पत्थर तरासे गए थे छोटे से मंदिर पे, उन्हीं पत्थरों का उपयोग करके मंदिर बनाने के लिए प्रस्ताव कर लिया। हिंदू समाज को आपने एक अद्वितीय मंदिर से वंचित कर दिया। और उसके बाद आपके जो लोग थे नाकारा, क्योंकि वो तो वहां मलाई खा रहे हैं, उनको तो कोई लेना देना नहीं था, तो आपकी योजना के अनुसार आपके चुनाव के पहले वो मंदिर बना नहीं पाए, अधूरा रह गया, तो आपने अधूरे मंदिर में प्रतिष्ठा करना शुरू कर दिया। कहा गया कि भाई अधूरे मंदिर में प्रतिष्ठा मत करो, कोई और इवेंट कर लो, इवेंट ही तो करना है आपको, तो आपको तो माहौल बनाना है, आप बना लीजिए किसी और नाम से, प्राण प्रतिष्ठा का नाम मत लीजिए। आपने वो धर्माचार्यों की बात भी नहीं सुनी। तो इससे ये पता चलता है कि सनातन धर्म का जो धार्मिक नेतृत्व है उसको ये बिल्कुल सुनना नहीं चाहते। जो साधु संत इनके खां में हाँ मिला है उनको बैठा करके ये अपने आप को हिंदू बने हुए, ये बात स्पष्ट हो गई। इसी तरह से गाय के मामले में कोई भी हिंदू
गौ हत्या को नहीं स्वीकार करता है, गाय की पहली रोटी घर में निकालता है। आपने कहा था कि तुम्हारा ये गुलाबी रंग देख करके तुम्हारा दिल दुखता है कि नहीं, मेरा तो दुखता है। तो लोगों ने समझा था कि आप गौ भक्त, आपने उसमें बढ़ोतरी कर दी, आपने कारखानों को अत्याधुनिक बना दिया, आपने गौ मांस के निर्यात को इतना ऊंचा बढ़ा दिया कि ब्राजील के बाद अब दूसरा नंबर भारत का हो गया, और आप करते चले जा रहे हैं। इसी तरह से कौन कौन से मामले दिखाए आपने? बनारस में सैकड़ों मंदिर तोड़ दिए कॉरिडोर बनाने के नाम पर। तो मंदिरों को जो हजारों हजार साल से, 500 साल से, 800 साल से, 2000 साल से स्थापित मंदिर थे, जिनमें श्रद्धा पूजा भावना जुड़ी हुई थी लोगों की, आपने उनको तोड़ करके फेंक दिया। हम कैसे कहें कि ये हिंदू सरकार है? आप बताओ। तो जो चीजें दिख रही हैं उसी के आधार पर व्यक्ति का आकलन किया जाता है। महाराज जी, कल को ये हो सकता है कि ये जैसे आप अपनी मर्जी से सब कुछ देहाती करते जा रहे हैं, कल को ये शंकराचार्य भी अपनी मर्जी से बना दिए, उन्होंने बना दिए, बना के घुमा रहे हैं। हाँ, हमारे बीच पे हमारे बनने के बाद बना दिया उन्होंने, और बना करके उसको उनके लोग नेता घुमा रहे हैं। और हमने FIR किया है, FIR दर्ज नहीं होने दे रहे हैं। थानेदार आकर के हमसे कहता है क्या करें, ऊपर से दबाव है, मत आप 156(3) में जाइए, तब कुछ हो सकता है। तो ये देश किस दिशा में जा रहा है? ये देश जो है ये नया सर्कुलर बनाना चाहते हैं, नया हिंदुत्व बनाना चाहते हैं, जो धर्मशास्त्रों से और धर्माचार्यों से गवर्न नहीं होगा, इनके सर्कुलर से गवर्न होगा। जो सर्कुलर ये निकाल देंगे वही हिंदू मानेगा। समाज में कुछ लोग साईं बाबा को भी पूजते हैं और उनके मंदिरों में प्रतिष्ठा करने लगे हैं, आप उसको कितना वाजिब मानते हैं? नहीं, हम कहते हैं कि हम मंदिर कैसे बनाते हैं, हम केवल भावना से मंदिर नहीं बनाते। हमारी जो भावना है उस भावना के अनुकूल हमारे शास्त्र है, शास्त्रानुकूल भावना है हमारी। जी। और फिर हम उस शास्त्र के विधि विधान को अंगीकार करते हुए मंदिर बनाते हैं। केवल भावना का मुद्दा नहीं है मंदिर, कि हमारी भावना हो गई तो हम मंदिर बना ले, आपके प्रति हमारी भावना हो गई तो हम आपका मंदिर बना ले। नहीं बना सकते। आपकी भावना हमारे लिए हो जाए, आप नहीं बना सकती हो। उसके लिए शास्त्र का समर्थन भी होना चाहिए। तो शास्त्र का समर्थन साईं के लिए नहीं है, क्योंकि साईं का नाम का कोई देव गुरु जी, क्या आप मानते हैं कि जो ये मौजूदा सरकार है सनातन का दुरुपयोग करके सिर्फ वोट को तोड़ने के लिए अपना जो लगी हुई है? ये प्रमाणित हो चुका है, पूरी तरह से प्रमाणित हो गया। क्योंकि इन्होंने देखिए, राम जन्मभूमि में शंकराचार्यों का ट्रस्ट बना हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने जब नरसिम्हा राव गवर्नमेंट थी, जब ये ढांचा ढाया गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसके पहले के सारे ट्रस्ट जो इस कार्य के लिए बने हैं उनको अब भविष्य में कभी ये जमीन नहीं दी जाएगी, इसके लिए साधु संतों का नया ट्रस्ट बने उसको दी जाएगी। तब उस समय शंकराचार्यों ने, रामानुजाचार्यों ने, वल्लभाचार्यों ने, सब आचार्यों ने, जो हिंदू धर्म के प्रमुख आचार्य थे, 29 लोगों ने मिलकर के ट्रस्ट बनाए। वो ट्रस्ट ही सनातन धर्म का सभी जितने संप्रदाय हैं उन सब के बड़े बड़े लोग उसमें, वो ट्रस्ट विद्यमान। मुकदमा उसी ट्रस्ट ने लड़ा और उसी ट्रस्ट ने मुकदमे को जीता। जीतने के बाद इन्होंने आकर के, जो कि सत्ता में थे, इन्होंने उस ट्रस्ट को हटा दिया और हटा करके नया ट्रस्ट बना दिया। आप बताइए कि हिंदू धर्म के जो प्रमुख धर्माचार्य, जिनमें 4 शंकराचार्य, 5 वैष्णवाचार्य, 13 अखाड़ों के प्रमुख भी आते हैं, उस कारण उसको हटाया गया। और जो नया ट्रस्ट बनाया गया उसमें कौन से ऐसे विशेष लोग थे जो शंकराचार्यों से, वैष्णवाचार्यों से और अखाड़े के प्रमुखों से ज्यादा धार्मिक योग्यताएं रखते थे? नहीं था ना कोई। आपने उनको बना दिया और बना करके, और इतना ही नहीं, जिस व्यक्ति ने गोली चलाने का आदेश दिया राम भक्तों के ऊपर, उसको आपने ट्रस्ट में हेड बना दिया और वो बैठ करके ट्रस्ट बना रहा है। तो आपने, इसका मतलब कि सनातन धर्म का जो धार्मिक नेतृत्व है उसको एलिमिनेट, अब तो वो प्रमाणित है। तो जब प्रमाणित हो गई बात, अब उसमें क्या हम करें? हमने अपने मन से कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसमें तो काफी हमारे घोटाले भी शास्त्र सामने कहते हैं, हमारे शास्त्रों में जो कहा गया है उसको समय रहते हमने बताया था, अपना दायित्व समझ कर कि ये अनिष्ट का कारण है, ऐसा मत करिए। हित समझ करके बताया था कि ये लोग, इनका हित ना हो जो लोग वो कर रहे थे, लेकिन उन लोग अपने मत में थे, इसलिए उन्होंने मनमाना किया। अब उसके बाद उनको परिणाम भोगना पड़ा। तो उसमें काफी घोटाले भी सामने नजर आ रहे हैं। घोटाला तो आर्थिक मामला है,
आर्थिक मामला जो है वो धार्मिक मामले से कमजोर होता है। तो आर्थिक मामला एक अलग पक्ष है, वो तो बहुत बड़ा घोटाला है। वो तो आप जब जमीनों को खरीद फरोख्त में आपने पहले देख लिया, उसके बाद से आदमी भी नहीं बदला गया। जो चंपत राय पहले बैठा था वही आज भी बैठा हुआ है, तो उसको तो एक तरफ से। महाराज जी, आज आप पंचकुला चंडीगढ़ आगमन पर हैं, क्या आशीर्वचन पंचकुला वासियों चंडीगढ़ वासियों को देना चाहेंगे? देखिए, इस समय हम ये एक मुहिम चला रहे हैं, और वो मुहिम है कि हिंदुओं के माथे से गौ हत्या का पाप हम उतारना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि हमारे हिंदुओं के माथे गौ हत्या का पाप रहे। हिंदू गाय माता को माता के रूप में सम्मान करता है, पूजा करता है, उनको अपने सभी देवताओं का निवास स्थान मानता है और उनकी भक्ति करता है। लेकिन उसके द्वारा वोट प्राप्त करके जो सरकारें बन रही हैं, उन सरकारों ने बार बार कहने पर भी, बार बार आश्वासन देने पर भी गौ हत्या को रोकने का काम नहीं किया है, बल्कि उसको बढ़ावा दे रही है। तो हम चाहते हैं कि अब हिंदू जनता इस बारे में जागरूक भी हो जाए और संकल्पबद्ध भी हो जाए कि हम किसी भी ऐसे पार्टी और प्रत्याशी को वोट नहीं देंगे जो गौ हत्या का काम करने के लिए आगे बढ़ रहा है। तो धीरे धीरे ये मुहिम सनातनी जनता में जा रही है और संकल्पबद्ध हो रहे हैं लोग। आज हम आए गोपाल गोदाम या गौशाला है, वहाँ पर सभा हुई और वहाँ पर भारी संख्या में लोगों ने ये संकल्प लिया और ये धीरे धीरे लोगों के घरों में बात जा रही है। महाराज जी, आप राजस्थान में भी थे, अभी जयपुर में भी कल, और आपने राजस्थान सरकार से भी कहीं ना कहीं इस बात को रखा है कि गौ माता को या तो जैसे राष्ट्र माता या राज्य माता का दर्जा दिया जाए, जो आपका अभियान भी है पूरे देश में आप चला रहे हैं, उसके बारे में भी बताएंगे प्लीज। नहीं, हम सभी प्रदेशों में गए, भारत के सभी 36 प्रदेशों में जा करके वहाँ पर गौ प्रतिष्ठा ध्वज की स्थापना करना और वहाँ की सरकारों से बहुसंख्यक हिंदू समाज की भावनाओं से अवगत कराना और उनसे ये अनुरोध करना कि आप गाय को माता का दर्जा दीजिए। अगर आप राज्य के स्तर पर चाहते हैं तो राज्य माता का दर्जा दीजिए और केंद्र की सरकार को भी लिखिए कि इसको राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए। तो अभी बहुत खुशी की बात, अभी टेलीविजन में समाचार फ्लैश हुआ है, ब्रेकिंग न्यूज। तो राजस्थान कल हम गए थे, वहाँ के जो गोपालन मंत्री हैं उनके हवाले से वक्तव्य आया है कि हमारे मुख्यमंत्री विदेश में हैं, वो लौट रहे हैं। लौटते ही हम लोग इस विषय में चर्चा करेंगे और बहुत संभावना है कि राज्य माता का दर्जा राजस्थान प्रदेश देगा। जी, ऐसा ब्रेकिंग न्यूज में अभी अभी आया। जी जी बिल्कुल, प्रयास है आपके, तो जरूर ऐसा आया है। कई राज्य ऐसे हैं जहां पर सरकारें जो हैं हिंदुओं की वोट से बनी है, जैसा आप भी बात कहते रहे, आह्वान किया आपने, लेकिन बाद में देखा जाता है कि कहीं ना कहीं फिर हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का अनादर भी होता है। उन्हीं राज्यों में कहीं ना कहीं गौ मांस की तस्करी और उसके लिए लाइसेंस है, उसको काटने के लिए दिया जाता है। तो इसको किस तरीके से आप देखते हैं कि क्या ऐसी सरकारें दोहरा व्यवहार अपना रही हैं, और इस तरह से हिंदुओं को इसमें किस तरीके का स्टैंड लेना चाहिए ऐसी सरकारों के प्रति? बात यह है कि हिंदू तो भरोसा करता है। तो हमको जब लोगों ने कहा कि हम गौ भक्त हैं और हम गौ माता के लिए काम करेंगे अगर आपने हमको चुना, तो हमने पूरा भरोसा किया। तो भरोसा करके उनको वोट दिया, उनको पद पर प्रतिष्ठित किया। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीसरी बार। लेकिन जब हमारा गौ माता का जो काम था वो नहीं हुआ, बल्कि उसमें गौ हत्या में और बढ़ोतरी हो गई, गौ मांस के निर्यात में बढ़ोतरी हो गई। हालत ये हो गई कि भारत जैसा देश जो गाय का पूजक देश माना जाता है, उस देश से गौ मांस का निर्यात इस पैमाने पर होने लगा कि नंबर 1 कब बन जाए इसकी होड़ लग गई। तो ऐसी स्थिति में अब हम लोगों को विचार करना पड़ रहा है। बड़ी मुश्किल है कि जिस पे भरोसा करो वही भरोसा तोड़ देता है। इसीलिए इस बार हम लोगों ने ये संकल्प लिया है कि जो शपथ पूर्वक उद्घोषणा करेगा, जो पार्टी या जो प्रत्याशी, तो उसी को हम लोग वोट देंगे। और अगर वो शपथ पूर्वक की गई उद्घोषणा को भी जीतने के बाद तोड़ देता है, कई लोगों ने ये प्रश्न भी पूछा कि ये नेताओं का तो कोई भरोसा नहीं जी, आपके कहने से हो सकता है आपका वोट लेने के लिए शपथ पूर्वक घोषणा कर दें, बाद में मुकर जाएं और कहें हमने तो जुमला कह दिया था, तब क्या होगा? तो हमने ये कहा है कि कम से कम तब हम गौ हत्या के दोष से मुक्त रहेंगे, क्योंकि अभी तो हम भी उसमें सम्मिलित हो जा रहे हैं जी, क्योंकि हम समर्थन करते हैं और हमारे समर्थन वाली सरकार गौ हत्या को बढ़ावा देती है।
तो कम से कम अगर हम उनसे वचन लिए रहेंगे तो हम बचेंगे, इतना लाभ होगा। और दूसरे, जब इससे भी धोखा मिलेगा तो इससे ज्यादा कड़ा कदम हम उठाएंगे। फिर हम एक जरूरी समय आ सवाल, जाएगा। एक जरूरी सवाल और, महाराष्ट्र में चुनाव है और गौ तस्करी से पहले कई ऐसे मामले वहां आए थे, साधुओं की वहां पे निर्ममता से हत्या भी की गई थी पालघर में। तो अब जैसा आज आपने आह्वान किया है कि हम एक संकल्प लें, जो हिंदू हैं वो संकल्प लें कि उन्हीं को चुने, तो आप महाराष्ट्र की जनता से भी कुछ कहना चाहेंगे? वहां जाएंगे? कह के आ गए, हम महाराष्ट्र जाकर के आ गए। मुंबई में हमने गौ प्रतिष्ठा ध्वज का प्रतिष्ठापन किया और वहाँ पर बहुत बड़ी सभा हुई और हमने वहाँ पे साफ कह दिया कि जो गाय के लिए खड़ा है वही हमारा है और उसी को आपको वोट देना है। कह दिया हमने, हमको कोई संकोच नहीं है। जो गाय के लिए गौ हत्यारे हैं उनको हम कसाई कह रहे हैं बिना हिचक के, और जो गाय के लिए खड़े दिखाई दे रहे हैं उनको हम भाई कह रहे हैं बिना हिचक के। और हम पार्टी नहीं देख रहे हैं कि कौन किस पार्टी का है, हम देख रहे हैं कि वो गाय के लिए खड़े हैं कि नहीं। अब तो वो प्रमाणित है, तो जब प्रमाणित हो गई बात, अब उसमें क्या हम करें? हमने अपने मन से कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसमें तो काफी हमारे घोटाले भी शास्त्र सामने कहते हैं, हमारे शास्त्रों में जो कहा गया है उसको समय रहते हमने बताया था, अपना दायित्व समझ कर कि ये अनिष्ट का कारण है, ऐसा मत करिए। हित समझ करके बताया था कि ये लोग, इनका हित ना हो जो लोग वो कर रहे थे, लेकिन उन लोग अपने मत में थे इसलिए उन्होंने मनमाना किया। अब उसके बाद उनको परिणाम भोगना पड़ा। तो उसमें काफी घोटाले भी सामने नजर आ रहे हैं। घोटाला तो आर्थिक मामला है, आर्थिक मामला जो है वो धार्मिक मामले से कमजोर होता है। तो आर्थिक मामला एक अलग पक्ष है, वो तो बहुत बड़ा घोटाला है। वो तो आप जब जमीनों को खरीद फरोख्त में आपने पहले देख लिया, उसके बाद से आदमी भी नहीं बदला गया। जो चंपत राय पहले बैठा था वही आज भी बैठा हुआ है, तो उसको तो एक तरफ से। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।